कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें पकड़ करके इतना मार मारे हैं, इतना मार मारे हैं, घोलटा घोलटा के चूहा की तरह मारे हैं। कि तालिबानी हरकत किया। तालिबान सिर्फ गोली नहीं मारा, गला नहीं काटा। जितना बेटी बहन था, बच्ची था, बूढ़ा बुजुर्ग था, सबको तालिबान में जैसे पीछे हाथ बांध दिया जाता था और हाथ बांध के या तो गोली मार दिया जाता था या उसका गला काटा जाता था। सब लेडीज है, पुलिस बन के आए हैं, सब उग्रवादी है, बाभन लोग है, सब पुलिस का पोशाक पहन लिया है। अब आ करके वही लगा है कि हम बाला नहीं लेवे देंगे, इतने में खेत के मारो लगा। बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ जो तुम नारा देते हो, तुम्हारा नारा ही गलत है, असत्य है, झूठ है। जो लड़की है अंडर एज, उस सबको अरेस्ट करके जेल भेज दिया, अंडर एज वाले। बिहार पुलिस का तालिबानी चेहरा सामने आया है, जहां पर पुलिस ने महिलाओं के हाथ पैर बांधकर पिटाई की है। न सिर्फ महिला बल्कि पुरुषों की भी पिटाई की गई है। ये पूरा मामला गया जिले के बेलागंज का है, जहां पर बालू माफियाओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने पहुंची, जिसके बाद पुलिस का सामना स्थानीय लोगों से हो गया। पुलिस का विरोध किया स्थानीय लोगों ने, जमकर पथराव किए, जिसमें 9 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी लोगों को घर से बाहर निकाल करके सभी की पिटाई की। इसे हम बदले की कार्रवाई कह सकते हैं, जिसमें पुलिस ने महिलाओं को नहीं बख्शा, बल्कि महिलाओं के हाथ जो है पीछे बांध दिए और उसके बाद पिटाई करने लगे। ये वीडियो अब पूरी तरह से वायरल हो रहा है और सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है कि हम लोग के बीच में बालू को ले करके आया गया। सारे प्रशासन के लोग हम लोग के सामने आए, हम लोग भी उनको देख करके नदी में गए। भीड़ को देख करके उन लोग ने, पहले प्रशासन ने अश्रु गैस छोड़ दिया, उसको देख करके हमारे सारे लोग जितने थे भागने लगे और उन्हीं को भागते हुए देखते हुए उन लोग पीछे से पीछा किए और हमारे जो लोग थे जेंट्स लोग कुछ तो भाग निकले, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें पकड़ करके इतना मार मारे हैं, इतना मार मारे हैं, घोलटा घोलटा के चूहा की तरह मारे हैं। बालू का जो संवेदक है या संवेदक का सहयोगी कहिए, वो मेरे चुनावी प्रतिद्वंदी हैं, वो चुनाव हारे हैं और ये पूरा गांव मुझे वोट दिया था। इसका भी खुन्नस है इन लोगों को और चिन्हित कर करके लोगों को पिटवाया गया है पुलिस के द्वारा और ये कहा गया है कि तुम लोग ढोलक को वोट देते हो। बालक उठाने के लिए हमने नदी में खाड़ में ऐसा जनता कि मार के हमने के बाला उठा लीजिएगा, मार दो हमने के बाला उठा लो, बाला उठा लो। वो चलते सब लेडीज है, पुलिस बन के आए हैं, सब उग्रवादी है, बाभन लोग है, सब पुलिस का पोशाक पहन लिया है। अब आ करके वही लगा है कि हम बाला नहीं लेवे देंगे, इतने में खेत के मारो लगा। अब कौची तो उड़ा है धुमानियन सब उड़ा दिया, हमने अकुला गया तो डर से भाग गया तो घर में रूम में ढुक के सब देखो। लोग आए नदी में गए, मारपीट ने शुरू कर दिया और कहता है कि यहाँ रहने देंगे नहीं देंगे और रात के आकर मार करेंगे। पूर्ण शर्मा कहता है कारण यह सर बालू उठाओ, हम नहीं करने दे रहे हैं, कहा कि बालू उठाओ अगर हमने सर बच नहीं पाएगा, नदी का किनार पर बैठे हुए हैं हम लोग। इसके बाद जो है गया के टाउन एसपी ने बताया है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी और जांच की जाएगी। तो वहाँ पर जो टेंडरर हैं उनको बालू उठाओ, विधिवत रूप से बालू उठाओ नहीं करने दिया रहा था। कुछ वहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, एलिमेंट्स हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स भी हैं और बराबर वहाँ पर अवैध रूप से बालू की चोरी की जा रही थी। टेंडरर को नहीं करने दिया रहा था। तो जो वहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, कुछ आपराधिक तत्व हैं जिन्होंने वहाँ पर लोगों को भड़काया और लोगों वहाँ पर जो भी ग्रामीण थे सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया, पथराव किया गया पुलिस और मजिस्ट्रेट पर। उसी के काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ईंट पत्थर लाठी से प्रहार किया। उसमें हमारे तकरीबन 9 सिपाही घायल हुए थे जिनको चोटें आई। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया और बल प्रयोग के बाद उसमें से 10 उपद्रवी को गिरफ्तार किया गया था। तो पूर्ण रूप से अगर कहीं भी पुलिस पर हमला किया जाएगा, पुलिस पर, प्रशासन पर हमला किया जाएगा और सरकारी कार्य में बाधा डालने का अगर कोशिश की जाएगी तो इस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये पूरा मामला राजनीतिक तूल पकड़ चुका है। वहां के जो विधायक है उन्होंने बोला है
कि खास करके सरकार जो है गरीबों पर कार्रवाई करती है, गरीबों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और पुलिस का इसमें इस्तेमाल किया जाता है ताकि गरीबों को उसके हक की आवाज नहीं मिल सके। बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ जो तुम नारा देते हो, तुम्हारा नारा ही गलत है, असत्य है, झूठ है, बिल्कुल। तुम तो तालिबान बन गए हो। सिर्फ दो ही चीज पर तुम्हारा है, एक कोरोना और दूसरा दारू और तीसरा बालू। चौथा आपके पास कोई काम है क्या? कोई काम है क्या इसका? अभी जो लड़की है अंडर एज, उस सबको अरेस्ट करके जेल भेज दिया। अंडर एज वाले को भी, अंडर एज वाले को आप जेल भेज दीजिएगा। बच्ची लोग के बिया होगा उसका क्या, कहीं शादी होगा क्या? इसलिए इस सरकार को मैं भर्त्सना करता हूं, उसका विरोध करता हूं और इसका विधानसभा में मैं विरोध करूंगा। दूसरा बात, अभी हम पार्टी के ले जाएंगे, पार्टी में ले जाएंगे, इस सारी बात को रखेंगे और जो पार्टी निर्देश देगा उसी अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। जनता मालिक है, 5 साल के लिए सरकार बनता है पर जनता मालिक है। दुख है नीतीश कुमार के कि बेलागंज में 35 साल से हमारा जदयू के कब्जा क्यों नहीं हो रहा है। इस गांव के चिन्हित करके मारा। अगर नीतीश कुमार को इस गांव को बचाना था, इस गांव के जनता को बचाना था, तो पहले इसका गांव के सुरक्षित बना देता चारों तरफ से कि बाढ़ आवे तो बह नहीं जाए। ये लोग बालू उठाने का विरोधी नहीं है, बालू इसलिए नहीं उठाने दे रहा है, इसके लिए विकल्प चाहता है कि बाढ़ से हमारा बचाव हो जाए, तटबंध बन जाए, पक्काकरण हो जाए तो बालू समूचे उठा के ले जाए, जहाँ ले जाना ले जाए। अभी बालू को जो विरोध कर रहा है लोग सिर्फ गांव बचाने के लिए, ना कि सब बालू माफिया है, ना इसको गांव में वो ट्रैक्टर है, ना बालू चोर है, ना बालू का तस्कर है, बालू से कोई लेना देना इसको नहीं है दूर दूर तक। ये सरकार चिन्हित करके इस गांव पर आक्रमण करवाया है। जिस तरह से अभी 2 कंट्री में लड़ाई होने वाला है तो चिन्हित कर लिया कि कहाँ कहाँ एटम बम गिराना है, इसी तरह से चिन्हित करके इस गांव को एटम बम से भी बड़ा बम गिरा दिया है। बहुत सरकार आया, बहुत सरकार गया, पर नीतीश सरकार में जो घटना दुर्घटना के अंजाम दिया प्रशासन के लोग, जितना उसका निंदा करेंगे कम होगा। कि तालिबानी हरकत किया, तालिबान सिर्फ गोली नहीं मारा, गला नहीं काटा। जितना बेटी बहन था, बच्ची था, बूढ़ा बुजुर्ग था, सबको तालिबान में जैसे पीछे हाथ बांध दिया जाता था और हाथ बांध के या तो गोली मार दिया जाता था या उसका गला काटा जाता था। अबोध एक बच्ची था जिसको इलाज कराने के लिए लोग लेके चल गए हैं शहर में। एक बच्ची को उठा के फेंक दिया काफ़ी दूरी पर, जिसको मुंह टेढ़ा हो गया है और काफ़ी चोट आ गया है उसको। तो ये तालिबानी हरकत है। तालिबान जिस तरह से करता था, नीतीश कुमार बेलगाम हो गया है, कोई काम तो ढंग से कर नहीं रहा है। पर सोचा कि किस तरह से जनता को मुंह बंद कर दूं, तो मुंह जब बंद कर दिया तो तालिबानी हरकत से बंद करना चाहता है। हम आपको बता देते कि बालू माफियाओं से जुड़ी ये पूरी खबर है। पुलिस को जानकारी मिली कि यहाँ पर बालू की अवैध उत्खनन होता है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वहां पर बड़ी फोर्स वहां पर गई थी और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके बाद वहां के स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया और उसके बाद पुलिस को वापस लौटना पड़ा। इसमें पुलिस वाले घायल हो गए और उसके बाद जो है पुलिस ने आनंद फार्म में कार्रवाई की और सभी ग्रामीणों को बाहर निकाल करके उनकी पिटाई की।